नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने 195 टिकट का बंटवारा कर दिया और घोषणा कर दी कि कौन कहां से लड़ेगा। बहुत सारी सीटें हैं जिनको अलग-अलग कैटेगरी में घोषित किया गया। अलग-अलग तरीके से, जैसे कितने दलित, शेड्यूल कास्ट लोगों को टिकट दिया गया, कितने 47 नौजवानों को, कम उम्र के लोगों को टिकट दिया गया, कितने आदिवासियों को टिकट दिया गया। इस तरह कई तरह की सूचनाएँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोगों के सामने आईं और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अब पूरी तरह चुनाव में खुद को सामने खड़ा कर दिया है। हम आज की वीडियो में बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश की टिकट बंटवारे पर। उत्तर प्रदेश जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा कयास लगाए जा रहे थे और जिस पर बात करी जा रही थी, आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये टिकट बंटवारा कैसे हुआ। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं, उनका बार-बार एक कमेंट, एक बयान मीडिया में आ रहा था कि देखिएगा कितने लोगों के टिकट कटते हैं। बीजेपी एक नेता को छोड़कर बाकी बहुत सारे नेताओं को बदलने जा रही है। बहुत टिकट बदले जाएँगे, पुराने लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। इस तरह के कई बयान मीडिया में बीजेपी की रणनीति को लेकर के आ रहे थे और माना ये जा रहा था कि बीजेपी अब कोशिश ये करेगी कि अपने चुनाव को जीतने के लिए विधायक और सांसद के टिकट की बात क्या करें, मुख्यमंत्री तक बदलने में कोई परहेज और गुरेज नहीं करती है। वह बीजेपी कोशिश करती है कि चुनाव जो जीतेगा, चाहे किसी भी दल का हो, चाहे किसी भी जगह से आए, चुनाव जीतने वाले को ही हम इस तरह के ताकतवर चीज़ों में करेंगे, जिससे कि चुनाव जीता जा सके और ये कोशिश की जाए कि कैसे हम एक मजबूत चुनाव लड़ सकें। लेकिन आज जो सीटें जारी हुई हैं, उनमें अधिकांश उन लोगों को टिकट मिल गया है, जिसको लेकर के बात हो रही थी कि टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव की, जो 51 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, अमरोहा से कंवर सिंह तोमर, मथुरा एक ऐसी सीट जिसको लेकर के यह बातचीत की जा रही थी कि मथुरा से हेमा मालिनी का टिकट कट सकता है, लेकिन बीजेपी ने मथुरा से हेमा मालिनी के टिकट को फिर से रिटेन कर दिया है। रिटेन करने वाले नाम में एसपी सिंह बघेल आगरा से, एसपी सिंह बघेल को आगरा से फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। एटा से राजवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कल्याण सिंह के बेटे हैं। और शाहजहांपुर से अरुण कुमार सागर को उम्मीदवार बनाया गया है। लखीमपुर खीरी सबसे विवादित सीट और 2019 के चुनाव में वहां से सांसद रहे, देश के गृह राज्य मंत्री रहे अजय मिश्र टेनी को फिर से टिकट दे दिया है बीजेपी ने। बात ये हो रही थी कि क्या बीजेपी ऐसे टिकट बाँटेगी कि वो अपनी छवि को ठीक करे, अपने ऊपर जो तरह के आरोप लग रहे हैं, जितने तरह की शिकायतें आ रही हैं, क्या बीजेपी उस दबाव में अपने सीटों को बदलेगी या चुनाव को बदल देगी? क्योंकि बीजेपी किसी तरह से कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन आज जो टिकट बँटवारा हुआ है, इस टिकट बँटवारे में बीजेपी ने फिर से अजय मिश्र टेनी को लखीमपुर खीरी से टिकट दे दिया है। द्वारा से रेखा वर्मा, सीतापुर से राजेश वर्मा, हरदोई से जयप्रकाश रावत को टिकट दिया है, मिश्रिक से अशोक कुमार रावत को, उन्नाव से साक्षी महाराज फिर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। उम्मीद ये थी कि ये लखनऊ से राजनाथ सिंह और साक्षी महाराज उन्नाव से। ये सीटें ऐसी हैं कि जिसको लेकर के बहुत तरह के कयास उठाए जा रहे थे, लेकिन लोगों का मानना था कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं ये लोग, वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे, तो राजनाथ सिंह को लखनऊ से टिकट मिला है और उन्नाव से साक्षी महाराज को। अमेठी से हमेशा की तरह और इसकी पूरी तैयारी उन्होंने की है, घर बनवाया है और अमेठी से राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी को फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है। और इस बात को लोग मानते थे कि नहीं, स्मृति ईरानी का टिकट नहीं कटेगा, वो तो राहुल गांधी को उन्होंने हराया और वो मजबूती से हराया और बहुत दिनों से उस किले को फिर से वापस रखने की कोशिश वो कर रही थी
और इसलिए उस किले को कायम रखने की मंशा के साथ फिर से टिकट दिया गया है और स्मृति ईरानी पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ने की कोशिश करती हुई नजर आएंगी। बात करें प्रतापगढ़ की तो संगत गुप्ता और इटावा से रमाशंकर कठेरिया दलित समाज से आते हैं और पहले एक समय में शिक्षा राज्य मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब इटावा से रमाशंकर कठेरिया फिर से सांसद के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए सामने आ चुके हैं। कन्नौज से सुब्रत पाठक को ही बीजेपी ने टिकट दे दिया है। माना ही जा रहा था कि असीम अरुण को क्या वहां से बीजेपी टिकट देगी और कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कन्नौज से इस बार फिर से एसपी सिंह सुब्रत पाठक सुब्रत पाठक को कन्नौज से टिकट दे दिया गया है। जालौन से अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कन्नौज से कौन चुनाव लड़ता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कन्नौज उनके खाते में आई मजबूत सीट है, जिस पर समाजवादी पार्टी की दावेदारी रही है और खुद चर्चा यह है कि अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या तो वो खुद वहां से चुनाव लड़ेंगे या धर्मेंद्र यादव को वो चुनाव लड़ा सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बदायूं में जब पहली बार लिस्ट आई थी तो धर्मेंद्र यादव जी को टिकट कंफर्म कर दिया गया था, लेकिन बाद में वहां के समीकरण जो बदले, उस बदले हुए समीकरणों के चलते समाजवादी पार्टी ने बदायूं का टिकट भी बदल दिया और वहां पर चाचा शिवपाल यादव कैंडिडेट बनाकर भेजे गए ताकि वो सीट निकल जाए और उस पर जीत हो जाए। तो अभी आज ये तय नहीं हुआ है अभी कि बदायूं से कौन बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट बनेगा, लेकिन बीजेपी ने कन्नौज से सुब्रत पाठक को ही उम्मीदवार बना दिया है। जब बदायूं से धर्मेंद्र यादव का टिकट काटा गया तो उन्हें 2 जिलों का प्रभारी बनाया गया, जिनमें से एक जिला है कन्नौज और दूसरा जिला है आजमगढ़। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं और अभी तक ये मामला अभी बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है कि इन दोनों जगहों से कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन चाहे धर्मेंद्र यादव हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, इन दोनों लोगों में से ही कोई यहाँ पर चुनाव लड़ेगा और ये सपा की एक समय मजबूत सीट रही है। सुब्रत पाठक को लेकर नाराजगी है। पिछले दिनों उनका एक ऑडियो वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो अपनी ही पार्टी के एक नेता के ऊपर कमेंट करते हुए पाल नेता के ऊपर दबाव डालने की राजनीति करते हुए पाए गए थे। तो इस तरह से इन तमाम चीजों में कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सुब्रत पाठक का टिकट काटा जाएगा, लेकिन आज 51 लोगों की सूची में बीजेपी ने सुब्रत पाठक को कन्नौज से टिकट दे दिया है। जालौन से भानु प्रताप वर्मा होंगे, झांसी से अनुराग शर्मा होंगे, बांदा से आरके सिंह पटेल, फैजाबाद से लल्लू सिंह और अंबेडकर नगर एक ऐसी सीट जिसकी चर्चा हम फिर से आपसे करना चाहेंगे। अंबेडकर नगर की सीट पर 2019 के चुनाव में रितेश पांडे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। सपा और बसपा के गठबंधन में अंबेडकर नगर सीट बसपा के खाते में चली गई और रितेश पांडे, जिन्होंने अपनी उच्च जाति सवर्ण जातियों के वोट लिए, बहुजन समाज पार्टी और सपा का गठबंधन था तो ओबीसी और दलित वोटों में भी अच्छी खासी पैठ बनाई और बसपा के टिकट पर चुनाव जीत गए। उसी रितेश पांडे ने चुनाव के ठीक पहले बसपा छोड़ दी। कुछ दिन से वो सपा के भी संपर्क में माने जा रहे थे, लेकिन बाद के दिनों में जैसे उन्होंने बसपा को त्यागपत्र दिया, सीधे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर नगर से रितेश पांडे को उम्मीदवार बनाया है। ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से लालजी वर्मा पहले ही वहां के एक उम्मीदवार घोषित कर दिए गए थे। बसपा के चुनावी समीकरण में रितेश पांडे ने एक मजबूत दावेदारी के साथ चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन आज की तारीख में रितेश पांडे बीजेपी में शामिल होकर के बीजेपी के टिकट पर अब चुनाव लड़ेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि राकेश पांडे समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायक थे, जो पिछले दिनों अंतरात्मा की आवाज सुन करके बीजेपी के साथ राज्यसभा के टिकट पर चले गए, राज्यसभा के समर्थन में चले गए। कहा जा रहा था कि डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल का भी टिकट काटा जाएगा, लेकिन उनको वापस टिकट दे दिया गया है बीजेपी की तरफ से। बस्ती से हरीश द्विवेदी, प्रवीण कुमार निषाद, जो एक समय में
जब उपचुनाव हुआ था 2017 में, तो उस समय समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते थे। बाद में वो बीजेपी के साथ चले गए और बीजेपी ने चूँकि वो प्रवीण कुमार निषाद को फिर से उम्मीदवार बनाया है, जो डुमरियागंज के बाद संत कबीर नगर से चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर से रवि किशन सांसद रहे और रवि किशन को फिर से टिकट फाइनल कर दिया गया है। बांसगांव से कमलेश पासवान और आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ। बहुत तरह की चर्चाएं चल रही थीं कि क्या आजमगढ़ सीट से बीजेपी अपने प्रत्याशी को बदलने वाली है? क्या दिनेश लाल यादव निरहुआ, जिन्होंने पहले पहली बार 26-27 साल के इतिहास में पहली बार कायदे से बीजेपी को वहां पर स्थापित किया, क्योंकि उसके पहले वहां पर रमाकांत यादव चुनाव जीते थे और वहां पर अब दिनेश लाल यादव ने उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया, संस्थापक आदरणीय नेताजी की सीट थी 2014 में, 2019 में उस पर आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़े और उपचुनाव जब हुआ तो उस पर 2022 के उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव जी को आजमगढ़ भेजा गया था, लेकिन उन्हें चुनाव हरा दिया था दिनेश लाल यादव ने, रहुआ ने। उसके बाद से बीजेपी ने लगातार आजमगढ़ को बहुत टारगेट किया, बहुत तरह की वहां पर स्कीम, योजनाएं, सब कुछ लागू की। लेकिन उसके बावजूद ये खबर आ रही थी कि आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ का टिकट कट सकता है, लेकिन इक्यावन लोगों की सूची में दिनेश लाल यादव निरहुआ का नाम शामिल है, यानी आजमगढ़ से वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा को टिकट दिया गया है, जौनपुर से कृपा शंकर पांडे और कृपा शंकर सिंह और चंदौली से महेंद्र पांडे को टिकट दिया गया है और माना ये जा रहा था कि महेंद्र पांडे, जिनको लेकर के उनके इलाके में खासी नाराजगी है, लेकिन उनका टिकट बदला जा सकता है, उम्र भी काफी हो गई है। लेकिन इन सब चीजों को धता बताते हुए महेंद्र पांडे को फिर से चंदौली में टिकट दे दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगर ये पूरा का पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, बाकी किसी विपक्ष के मुद्दे, विपक्ष के नेता और जनता, इन तीनों चीजों का अगर कोई मायने नहीं होगा, तो क्या फर्क पड़ता है किसको बीजेपी ने टिकट दिया है, किसको नहीं दिया है? फिर तो बीजेपी 400 पार ले आ रही है। लेकिन अगर समीकरण वाकई वो बनेगा जो विपक्षी दल बनाना चाहेंगे और उस बदले हुए समीकरण के बीच तमाम टिकट आज बीजेपी ने ऐसे दिए हैं जो अपना चुनाव हार सकते हैं। जी हाँ, आगे आने वाले वक्त में क्रमशः हम इन बातों का विश्लेषण भी करते जाएंगे कि कैसे बीजेपी ने कितने टिकट ऐसे दिए और कितने टिकट बदले हैं। जिन लोगों का टिकट वो बदलना चाहते थे, फिर भी उन्होंने टिकट नहीं बदले, पुराने लोगों पर भरोसा किया है और तमाम लोग, नरेंद्र मोदी जी खुद बनारस से चुनाव लड़ेंगे और जिस बात को पुख्ता बताया भी जा रहा था कि नहीं नहीं उनका टिकट बदलेगा नहीं, वो खुद चुनाव वहां से लड़ेंगे। तो आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कैसे वह पूरा का पूरा काम बीजेपी के समय चलता है या विपक्षी दलों की एकजुटता, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की गठबंधन और उनके प्रत्याशी किस तरीके से बीजेपी की 10 साल की सरकार की कमियों को गिना करके जनता के मुद्दे पर कितना लोगों को एकजुट कर पाएंगे और कितनी सीटें बीजेपी निकालेगी। इस बात को आने वाले वक्त में हम फिर से विश्लेषण करते रहेंगे। फिलहाल इस टिकट वितरण पर आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और याद रखिएगा, जो अब की बार अकेला 400 पार की बात करता है, उन्होंने कई ऐसे टिकट दिए जो दूसरी पार्टी से उनकी पार्टी में आए। इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।